CNBC आवाज़ HDFC स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। अब हम तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारा साथ देने के लिए प्रशांत सावंत और गाबा सर पिछले शो से बने हुए हैं। उसके अलावा सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन जुड़ेंगे और जनादेश पर बात करने के लिए और इसके बाज़ार पर क्या मायने होंगे ये जानने के लिए हम चलेंगे हीलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा से। तो ये सब कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। और निफ्टी करीब 38 पॉइंट नीचे, मिड कैप 325 पॉइंट नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी में अब करेक्शन थोड़ी सी बढ़ रही है। अब 425 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। आज मार्केट को अगर एक सेक्टर का सहारा है तो वो है FMCG। लीवर 6.5% ऊपर, डाबर 6.5% ऊपर, यूनाइटेड स्पिरिट्स 6% ऊपर, इंडेक्स इटसेल्फ 5% से ज़्यादा ऊपर, कोलगेट, यूनाइटेड ब्रूअरीज, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया, जुबिलेंट फूडवर्क, एशियन पेंट्स, ये सब के सब स्टॉक्स, बाटा, उसको अगर आप कंजम्पशन में जोड़ना चाहें तो ऊपर हैं। नीचे क्या है? डिफेंस और PSU स्टॉक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 8.5% नीचे, REC 8% नीचे, BPCL, HPCL, BHEL ये सभी नीचे, IRCTC, PFC और कुछ हद तक लार्सन एंड ट्यूब्रो 6% नीचे। तो ये सब कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो। जी, और याद रखिएगा निफ्टी बैंक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो आता है करीब 46,329 पे और हम करीब 570 पे हैं, क्लोज टू 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं लगभग पिछले 10 वर्षों की कल प्राइस रीडिंग कर रहा था अनुज। एक टेंडेंसी है जब निफ्टी बैंक 200 डे तोड़ता है तो इसकी एटलीस्ट एक टेंडेंसी होती है कि कुछ टाइम स्पेंड करता है 200 डे के नीचे वर्सेस निफ्टी। इसकी क्या टेंडेंसी है रहने की उसकी? देखिए क्या होता है ना, निफ्टी में आज किस चीज़ का फायदा मिल रहा है? डिफेंसिव का उसको फायदा मिल ये रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो लोग समझ जाते हैं ना इस टेक को, कई बार होता है कि हम कहते हैं बैंक निफ्टी चेस करो, कई बार हम कहते हैं निफ्टी चेस करो, कई बार हम कहते हैं कि नहीं दोनों अवॉइड करो। कल बाजार ने 11:30 बजे मैसेज दे दिया 100% कि ये बस ये बैंक निफ्टी कोलैप्स करने वाला है। बिल्कुल समझदार को इशारा काफ़ी होता है। मीनवाइल चलिए अभी काम करते हैं। आपने अनुज से भी समरी मार्केट की थोड़ी सी समरी, लेकिन इस बीच अब ट्रेड्स को कलेक्ट करते हैं। और प्रशांत सावंत, प्रकाश काबासर पिछले कार्यक्रम से और नीलेश जैन सेंट्रल ब्रोकिंग से हमारे साथ फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। नीलेश, आपका व्यू इस वक्त और आपके मतलब ट्रेड व्यू? वेरी गुड मॉर्निंग टू वीरेंद्र जी। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूव पॉजिटिव साइड में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलना चाहिए। और सबसे पहला ट्रेड FMCG स्पेस में है टाटा कंज्यूमर। इस पर्टिकुलर काउंटर में बहुत ही बेहतरीन एक कॉपी बुक स्टाइल, एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक ने अपने 50 DMA को भी ब्रेक किया है और ये जो मूव आया है यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। 1170 और 1200 तक के टारगेट के लिए फिलहाल 1140 1145 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे 1125 का स्टॉप लॉस रख के टाटा कंज्यूमर को लॉन्ग करने की सलाह होगी फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 1170 एंड 1200। इसके अलावा देखिए विद इन दिस स्पेस पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ये एक दूसरा स्टॉक है जहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई यहाँ पे काउंटर लगा चुका है आज और ये मूव यहाँ से 3200 और 3300 इन दो टारगेट के लिए एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। 3100 के नीचे का स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी एंड पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। पीडीलाइट इंडस्ट्री में भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। तो टाटा कंज्यूमर और पीडीलाइट दो FMCG नेम्स इस समय आपके रेडार पर। गाबा सर, गुड मॉर्निंग अगेन, आपने क्या पिक किया? मैंने बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।